अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल आसमास किचन में। तो आज हमारे किचन में बन रहा है पनीर टिक्का। तो इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी हम देख लेते हैं। 100 ग्राम दही लिया है और इसे आधा घंटा पहले छन्नी में रख दिया था ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। तो ये गाढ़ा दही है। 200 ग्राम हमने यहाँ पनीर लिया है और पनीर को इस तरह बड़े पीसों में काट लिया है। 1 शिमला मिर्च, इसे हमने भी बड़े पीसों में काट लिया है और 1 प्याज, इसे भी बड़े पीसों में काट लिया। तो यहाँ हम हरी शिमला मिर्च ले रहे हैं। अगर आपके पास में पीली और लाल है तो आप वो भी ले सकते हैं। 1/2 टीस्पून नमक लेंगे या नमक अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। 2 हरी मिर्च और 3 से 4 लहसुन की कलियों को हमने यहाँ क्रश कर लिया है। 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च लिए और 1 टेबल स्पून लेंगे हम यहाँ पर कॉर्नफ्लोर। इसकी जगह आप बेसन का भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास में कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप यहाँ बेसन ले सकते हैं। 1/2 टीस्पून हमने यहाँ कसूरी मेथी लिए, 1/2 टीस्पून भुना कुटा जीरा, 1/2 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून चाट मसाला लिया है। तो एक बाउल में हम ये दही डाल देंगे और इसमें डाल देंगे क्रश की हुई हरी मिर्च और ये लहसुन। नमक डाल देंगे, कॉर्नफ्लोर, कसूरी मेथी, भुना कुटा जीरा, काली मिर्चों का पाउडर, हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च और ये चाट मसाला। इन सारी चीजों को अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। तो दही में सारे मसालों को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। डालेंगे हम यहाँ ये प्याज, शिमला मिर्च, तो इन्हें हम अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। अब डालेंगे ये पनीर। पनीर को भी हम अच्छी तरह ये दही में मिक्स कर देंगे। सारी चीजों को मिक्स करने के बाद में अब रख देते हैं हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए मेरिनेट होने। जब ये अच्छी तरह मेरिनेट हो जाएगा फिर हम इसे फ्राई करेंगे। तो दही में रखे हुए पनीर को पूरे 15 मिनट हो गए हैं। अब यहाँ पर हम ये स्टिक्स लेंगे और ये पनीर और प्याज, शिमला मिर्च सारे हम इसमें लगा देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ ये 1 पीस पनीर का लेंगे, पनीर लगा देंगे। अब लगा देंगे हम यहाँ ये शिमला मिर्च और इसके बाद लगाएंगे ये प्याज, पनीर, शिमला मिर्च, प्याज और फिर पनीर। इसी तरह हम सारी स्टिक्स को लगाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ हमने ये सारी स्टिक्स को तैयार कर लिया है। अब हम करेंगे इसे फ्राई। एक पैन में हमने यहाँ 1 टेबल स्पून के करीब तेल डाल लिया है। यहाँ हम इसे ज्यादा फ्राई नहीं करेंगे। 1 से 2 मिनट के बाद में हम इसे पलट देंगे। 2 मिनट के बाद में अब इन्हें हम पलटेंगे। एक से 2 मिनट के बाद में अब इन्हें हम फिर से पलटेंगे। तो यहाँ हमें बस इसे 5 से 7 मिनट ही पकाना है, इससे ज़्यादा हम इसे नहीं पकाएंगे। और इसे हमने पलट कर ही फ्राई किया है। अब कर देंगे हम गैस को बंद। तो यहाँ ये पनीर टिक्का बनकर तैयार है। अब हम कर लेते हैं इसे डिश आउट। तो लीजिए, बहुत ही मजेदार यम्मी ये पनीर टिक्का बनकर तैयार है। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगली रेसिपी के साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।